आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया गुरुवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 19 सितंबर 2024। आज द्वितीया रात्रि को लगभग 1 बजे तक की है। तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन पंचक जारी, गंडमूल, तृतीया श्राद्ध, आश्विन माह प्रारंभ, सर्वार्थ सिद्धि योग। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि मीन, दिशा अशुल, दक्षिण अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद। ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 5:32। राहु काल का समय 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल भद्रा, गंडमूल, तृतीय श्राद्ध, 21 सितंबर को विघ्न राजशंकटी चतुर्थी, 22 सितंबर को शरदकालीन संपात, 24 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत, 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी ग्यारस व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हुआ पंचांग बताता हूं। आज की कथा राम गीता, जिसका हमने कल विश्राम देवी बीच में दिया था, आज उससे आगे की कथा आपको श्रवण करवाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा से कहा, मेरी तो लगन हो गई है, ये सीता जी मेरी पत्नी है, तू जैसी कुंवारी है वैसा मेरा भाई भी कुंवारा है, तू वहां जा, पर स्त्री में मातृ भाव रखने वाला मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए मैं तो लगन नहीं करूंगा, परंतु तुमको इच्छा हो तो तुम लक्ष्मण जी के पास जा। लक्ष्मण कुमार हैं। मार शब्द का अर्थ है काम, उचित मार। लक्ष्मण जी निष्काम थे, इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया। कहने का भाव था कि लक्ष्मण जितेंद्रिय है। लक्ष्मण जी के पास जाकर शूर्पणखा ने कहा, तुम मेरे पति हो जाओ। लक्ष्मण तो इनको पहचान गए थे कि ये राक्षसी है और श्रृंगार करके आई है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो दास हूं, तुम मेरे पास लगन करोगी तो तुमको दासी होना पड़ेगा। तुम राम जी के पास जाओ, वह राजा धीराज हैं, राजा तो अनेक लगन कर सकता है, तुम वहीं जाओ। लक्ष्मण जी का वचन सुनकर शूर्पणखा जी राम जी के पास गई। राम जी ने मनाही की, तब शूर्पणखा ने समय का मूल स्वरूप प्रकट किया। उससे राक्षसी स्वरूप धारण करके राम जी से कहा, अब तेरी पत्नी का मैं भक्षण करूंगी। वासना भी शूर्पणखा की तरह पहले सुंदर लगती है, परंतु बाद में समय प्रकाशित होती है, जीव को फंसाती है। वासना आरंभ में कोमल बनती है, परंतु यह भयंकर होती है। वासना की पकड़ से जल्दी छूट पाते नहीं। शूर्पणखा सीता जी की तरफ दौड़ी। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण दौड़ते हुए आए, शूर्पणखा के कान पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के दोनों कान काटे तथा नासिका काट ली। रुधिर निकलने लगा। शूर्पणखा बहुत व्याकुल हुई। वहां से वह खरदूषण, तीसरा आदि राक्षसों के पास गई और कहा, राम जी के भाई ने मेरी ऐसी दुर्दशा की है। समस्त राक्षस रघुनाथ जी के पास युद्ध करने को तैयार हुए। राक्षस सेना युद्ध करने आई। भयंकर संघर्ष हुआ। बहुत थोड़े समय में प्रभु ने सब राक्षसों का विनाश कर दिया। जो धनुष बाण सजाकर रखता है उसको कोई भी राक्षस नहीं मार सकता। राम जी वन में ही धनुष बाण सजाकर रखते थे। ऐसा नहीं कि सिंहासन में सीता जी के साथ विराजते हैं तथा श्री धनुष बाण सजाकर रखते हैं। धनुष बाण ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। गाफिल को राक्षस मारते हैं तो प्रतिक्षण सावधान रहता है, वही साधु है। प्रतिक्षण जो सावधान रहता है उसको कोई राक्षस मार नहीं सकता, वही साधु है। प्रतिक्षण जो सावधान रहता है उसे कोई राक्षस मार नहीं सकता। श्री रामचंद्र जी एक क्षण भी गाफिल नहीं रहते, प्रतिक्षण सावधान थे। थोड़े समय में ही उन्होंने राक्षसों का अतिशय भयंकर और बहुसंख्य सेना का विनाश किया। श्री सीता जी को आनंद हुआ। शूर्पणखा रोती रोती रावण के पास गई। उसने रावण को उल्हाना दिया कि तेरे शत्रु मेरा विनाश करने के लिए गोदावरी के किनारे आ गए हैं, अभी तक तुमको कुछ खबर नहीं। करसी पान से वसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हर ही समर्पे बिनु सत्कर्म।
प्रीति प्रणय बिनु मंद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। राजनीति तू जानता नहीं, अब तेरा विनाश होने वाला है। रावण ने पूछा, बहना ये तेरे कान और नाक किसने काटे? शूर्पणखा ने सब कुछ उलटकर ही कहा, राम जी की पत्नी सीता बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने विचार किया कि इस सीता को अपने भाई रावण के लिए ले जाऊं। तेरे लिए मैं वहां गई, वहां राम जी के भाई लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट दिया, तेरे राक्षसों का भी विनाश कर दिया। रावण को आश्चर्य हुआ, ये विचार में पड़ गया, खरदूषण और तीसरा तो मेरे जैसे ही बली हैं। इन राक्षसों का विनाश करने वाले राम मानव नहीं परमात्मा है। राम जो मनुष्य होंगे तो मैं सीता को ले आऊंगा और वह मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा। यदि राम परमात्मा होंगे तो मुझको मारेंगे तो मेरा कल्याण होगा। मुझको ऐसा लगता है कि आदि नारायण परमात्मा ने मेरे लिए ही मानव स्वरूप धारण करके श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। यदि राम मानव होते तो अकेले इन राक्षसों का विनाश किस प्रकार कर सकते थे? श्री राम मानव नहीं ईश्वर हैं। राम जी मुझको मारेंगे तो मैं प्रभु के धाम में जाऊंगा। राम जी के साथ मैं विरोध करूंगा। विरोध भक्ति से मेरा कल्याण होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा। तो मैं जाई बेर फटिका रहूं, प्रभु सर प्राण तजे बेहतर हूं। रावण भी ये जानता था कि अगर मैं राम जी से वेर करूंगा और राम जी मुझे मारेंगे और मुझे मारने से मेरा कल्याण होगा, मेरे कुल का कल्याण होगा, ये रावण जानता था। रावण ने ऐसा विचार किया कि पीछे शूर्पणखा से कहा, तू चिंता मत कर मेरी बहना, अब मैं वहां जाता हूं। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, अब मुझे लीला करनी है। प्रत्यक्ष सीता जी का रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। श्री सीता जी को परमात्मा की अहितिका हृदय आह्लादिका शक्ति है। श्री राम जी श्री सीता जी के साथ ही रहते हैं। सूर्य और सूर्य की प्रभा किसी दिन अलग नहीं हो सकती। श्री सीता राम जी अलग नहीं रह सकते। यह तो प्रभु ने लीला की। श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, अपनी छाया को तुम आश्रम में रखना, तुम्हारी छाया को रावण ले जाएगा, तुझे रावण का विनाश करना है। सीता जी जैसी ही आकृति वाली छाया जानकी को आश्रम में रखा। प्रत्यक्ष सीता को श्री रामचंद्र जी स्वरूप में ही लीन हो गई। किसी रामायण में लिखा है कि सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। आनंद रामायण में ऐसा लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब तुम 3 रूप धारण करो। रजो रूप से तुम अग्नि में प्रवेश करो, सत्व रूप से मेरे स्वरूप में लीन हो जाओ और तमोमय बनकर छाया रूप धारण करके आश्रम में रहो। श्री सीता जी ने इसी प्रकार किया, अपना छाया रूप आश्रम में रखा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम गीता का उपदेश की कथा यहाँ पूर्ण हुई। आगे की कथा रावण का कपट, अध्याय संख्या 49 इसका शरण अब कीजिए। रावण ने रामचंद्र जी से विरोध करने का निश्चय किया और वह मारीच के आश्रम में गया। समुद्र के किनारे मारीच रहता था। रावण वहां गया। मारीच ने रावण का स्वागत किया। रावण ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। राम जी ने वेर किया है। राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने निर्दोष शूर्पणखा का नाक कान काटा है। मैंने इससे अब विरोध करने का निश्चय किया है। तू मेरी मदद कर, तेरी मदद से ही मैं सीता को वहां से उठाकर ले आऊंगा। मारीच रावण को समझाने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। तुम राम जी के साथ विरोध करने चले हो। राम जी की बाण की तुमको खबर नहीं। राम जी को तुम नहीं जानते। राम जी छोटे थे, तभी एक बार मुझको इनके दर्शन हुए थे। विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करने के लिए राम जी पधारे थे। मैं वहां विघ्न करने के लिए गया था। राम जी के बल का मुझको वहां अनुभव हो चुका है। एक बाण मुझको मारा, उससे मैं समुद्र के किनारे आकर पड़ा हूं। तब से सतत राम जी का ध्यान करता हूं। इसलिए मैं राम जी के प्रति विरोध बुद्धि छोड़ दो और
प्रेम से राम जी का भजन करो। मारीच ने रावण को उपदेश दिया, परंतु रावण के गले वह नहीं उतरा। रावण को क्रोध आया, वह मारीच को मारने के लिए तैयार हो गया। मारीच ने विचार किया, रावण के हाथ से मरूं तो मरण बिगड़ेगा, राम जी के हाथ से मरूं तो मेरा मरण मंगल में होगा। ऐसा विचार कर मारीच ने रावण को सहायता देने के लिए सहमति दे दी। रावण ने मारीच से कहा, तू सुंदर हिरण का स्वरूप धारण करना, राम तेरे पीछे पीछे दौड़ते आएंगे, तू राम जी को दूर ले जाना। राम जी तुझको बाण मारे तब तू राम जी जैसी आवाज करके लक्ष्मण को बुलाना, और इससे लक्ष्मण जी वहां दौड़ते आएंगे। सीता आश्रम में अकेली रह जाएगी, उसी समय मैं उसको उठाकर लंका में ले आऊंगा। इस प्रकार की योजना करके रावण और मारीच दोनों पंचवटी में आए। मारीच ने सुंदर स्वर्ण मृग का स्वरूप धारण किया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी प्रकार का ये प्रसंग जो रावण मारीच ने समझाया, रावण नहीं समझ सका, और रावण अंदर से जानता था कि मुझे राम जी से वैर करना है, तभी मेरा कल्याण होगा, मेरे परिवार का कल्याण होगा, मेरे कुल का कल्याण होगा। यह कथा रावण का कपट हम बाकी शेष भाग आपको कल सुनाएंगे। आज रामायण का यही विश्राम। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।